हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद अच्छे होंगे। आपकी तैयारी ऐसी चल रही है कि परीक्षा बैच चल रहा है। जैसे जैसे समय बीते जा रहा है आपकी सब कुछ धड़कनें बढ़ती जा रही है, लेकिन मैं कहता हूँ धड़कनों को नियंत्रित रखिए। आज के थंबनेल देखने से आपको पता चल गया होगा कि आज हम लोग इस चीज़ पर बात करने वाले हैं। आज हम लोग बात करें कि हाई CBSE इवेल्युएटर्स एग्जामिन द आंसर बुक्स। CBSE एग्जामिनर्स कैसे कॉपी को चेक करते हैं। तो आज पूरी कॉपी चेकिंग की प्रक्रिया को मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ। वीडियो पर ध्यान से बने रहिए और देखिए कि मैं क्या बात करने जा रहा हूँ। देखिए, जब भी CBSE के एग्जामिनेशन होते हैं तो एग्जामिनेशन के समय CBSE अपनी प्रोएक्टिव वे में तैयारी करती है। CBSE अपने जितने भी एफिलिएटेड स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनके जो टीचर्स होते हैं उनको एग्जामिन अपॉइंट करती है, चाहे वह 10th का हो या 12th का हो। वहाँ से रीजनल ऑफिस के थ्रू एग्जामिनेशन लेटर आता है। एग्जामिनर को लेटर दिए, प्रिंसिपल उनको रिलीव करते हैं और नोडल सेंटर पर उनको जाकर अपना योगदान देना होता है। देखिए, वहाँ इवैल्यूएशन सेंटर पर कुछ क्रोनोलॉजी बनी होती है, जिनमें सबसे प्रमुख जो व्यक्ति होता है वो होता है चीफ नोडल सुपरवाइजर, जो हेड होता है। उसके नीचे हेड एग्जामिनर होते हैं, उसके नीचे असिस्टेंट हेड एग्जामिनर होते हैं, उसके नीचे एग्जामिनर्स होते हैं। किसी भी सब्जेक्ट में इसी नॉर्म्स को फॉलो किया जाता है। आज मैं बताता हूँ कि कैसे आपको एग्जामिनेशन की कॉपी चेक की जाती है, अर्थात CBSE एग्जामिनर्स कैसे कॉपी चेक करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जब उनको रिलीविंग लेटर स्कूल से दे दिया जाता है तो वो अपना नोडल सेंटर पर पहुँचते हैं। पहले दिन कॉपी की चेकिंग के लिए कुछ प्रक्रिया CBSE के द्वारा अपनाई जाती है। इस प्रक्रिया को हर एग्जामिनर, नोडल सेंटर ऑफिसर, हेड एग्जामिनर, असिस्टेंट हेड एग्जामिनर को गुजरना पड़ता है। वो होता है कि CBSE ने जिस एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराया है उस एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर जो जितने भी सेट होते हैं सबकी फोटोकॉपी करके एग्जामिनर्स को दे दी जाती है। दूसरी बात, मार्किंग स्कीम जो CBSE के द्वारा आती है वो एग्जामिनर्स को दे दिए जाते हैं। अब उसमें से रैंडमली 3 या 4 क्वेश्चन किसी भी सेट से सेलेक्ट कर लिए जाते हैं और मार्किंग करने के लिए दिया जाता है एग्जामिनर्स को। ये डेमो मार्किंग होती है और प्रत्येक एग्जामिनर्स के मार्किंग को देखी जाती है कि किस एग्जामिनर ने क्या मार्किंग किया है। यदि किसी ने ज़रूरत से ज़्यादा मार्किंग किया है वो भी ठीक नहीं होता है। यदि ज़रूरत से ज़्यादा किसी ने बहुत कम मार्क्स दिया वो भी ठीक नहीं होता है। तो इसमें एक मॉडरेशन की नीति अपनाई जाती है। सारे एग्जामिनर्स, हेड एग्जामिनर, असिस्टेंट हेड एग्जामिनर सब आपस में मिलकर एक रणनीति तैयार करते हैं कि इस रणनीति के तहत तय किया जाता है कि कैसे एग्जामिन करना है और कहाँ पर कैसे करना है। देखिए, एग्जामिनेशन की कॉपी को एग्जामिन करने के लिए जो मेजर क्राइटेरिया अपनाया जाता है वो होता है स्टेप बाई मार्किंग। किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी फैक्चुअल दिए हुए रहते हैं माइंड जो आपके मार्किंग स्कीम में, तो मार्किंग स्कीम के कंडीशन को फॉलो करना होता है। मार्किंग स्कीम के अनुसार जो है आपको आंसर की इवैल्यूएशन की जाती है। जैसे मैं एक सपोज एग्जांपल दिया जाता हूँ, इसमें से अगर एक सिंपल सा मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ कि इसको कैसे मार्किंग की जाती है। ये किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन एक मैं जनरल लेता हूँ। देखिए, अब जैसे एक क्वेश्चन में है कि भारत के प्रधानमंत्री का नाम क्या है। ओके, तो उसके उत्तर में CBSE मार्किंग स्कीम में दिया हुआ रहा श्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र दास मोदी, भूतपूर्व गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र दास मोदी, श्री नरेंद्र करमचंद दास मोदी। ये 4 ऑप्शन दिए गए, 4 पॉइंट दिए गया। उसमें से नीचे लिखा होगा कि इनमें से कोई एक नाम, तो सारे नाम उन्हीं के हैं। इनमें से जो भी बच्चा चारों में से कोई एक नाम लिखा होगा उसको फुल मार्क्स दे दिया जाता है। एक और उदाहरण दिया जाता है, एक और मैं उदाहरण दे रहा हूँ, उस उदाहरण को समझने की कोशिश कीजिए। जैसे सपोज कीजिए कि अगर ये क्वेश्चन आया कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का उजागृह क्यों कहते हैं, वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज हाउस ऑफ द सेल। तो इसमें 2 रीजन दिया हुआ है। ATP सिंथेसाइज हियर and this ATP is stored inside the mitochondria. That's why mitochondria is considered as powerhouse of the cell. It is found in both prokaryotes and eukaryotes. अब इसमें से नीचे लिखा हुआ रहा कि any 2 of the above, जो 4 विकल्प सजाए गए हैं उन 4 विकल्प में से किसी परीक्षार्थी ने 2 विकल्प लिखे हैं तो उसको फुल मार्क्स दिए गए। उम्मीद है मेरी बातें आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। मार्किंग स्कीम एक ऐसी स्कीम होती है जिसमें CBSE ने क्वेश्चन के स्टैंडर्ड मार्क्स का आंसर जो तैयार करके देती है और उसमें से ये एग्जामिनर को इंस्ट्रक्शन दिया हुआ रहता है कि इनमें से बच्चे ने अगर 2 लिखा है या 3 लिखा है या 1 लिखा है तब उसको मार्क प्रोवाइड किए। इसी को CBSE की मार्किंग स्कीम, प्रॉपर मार्किंग स्कीम कहते हैं। देखिए, मार्किंग स्कीम को फॉलो करने में एग्जामिनर्स का बहुत बड़ा महत्व होता है। इसलिए मैं बार बार आपको आगाह करता हूं कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर जब आप लिखते हैं
तो सीबीएसई के मार्किंग स्कीम के तहत आप लिखिए। अब आपके सवाल में ये बात आ रही होगी कि सीबीएसई की मार्किंग स्कीम क्या है, मुझे तो नहीं मालूम है। देखिए, सीबीएसई की मार्किंग स्कीम कोई बहुत बड़ा एकदम ये वो जेट इंजन लाइक कोई तोप नहीं है, कोई बहुत बड़ा इसमें टेक्नोलॉजी नहीं काम करती है। सिंपल सा है, किसी भी क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड आंसर होता है वो स्टैंडर्ड आंसर सीबीएसई उस क्वेश्चन के आंसर को फिक्स करती है। बच्चे ने यदि उस आंसर को नहीं लिखा है तो उसको मार्क्स नहीं दिए जाते हैं, और वो सीबीएसई के जो मार्किंग स्कीम में जो स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब किया जाता है उसी की वैलिडिटी दी जाती है। देखिए, अब यहाँ पर ये कोरिलेट किया जाता है। एक दिन में एक एग्जामिनर को 30 से 35 कॉपियाँ दी जाती है चेक करने के लिए। वो निर्भर करता है कि वो किस स्पीड से चेक कर रहा है। पहले जो है 80 मार्क्स के क्वेश्चन होते थे, 80 मार्क्स की कॉपियाँ होती थी, तो उसको इवेल्यूशन करने में टाइम लगता था। अब चूँकि 40 मार्क्स है, इसलिए ओबियसली जो है कॉपी की संख्या एग्जामिनर्स को बढ़ा दी गई होती है और बढ़ा दी जाएगी। प्रत्येक दिन जो भी कॉपी चेक की जाती है, कॉपी चेक करने के पश्चात उनका रिकॉर्ड मेंटेन होता है। रिकॉर्ड मेंटेन के बाद ऑनलाइन पोर्टल पर सीबीएसई के मार्किंग को उसको अपलोड करना पड़ता है, और इस तरह से ये प्रक्रिया चलती रहती है। किसी भी सब्जेक्ट में 7 से 10 दिन तक की इवैल्यूएशन की प्रक्रिया चलती है, और इवैल्यूएशन समाप्त होने के पश्चात जो है सारे एग्जामिनर्स अपने गंतव्य स्थानीय स्कूलों को लौट आते हैं, और उसके बाद सीबीएसई अपने रिजल्ट की प्रिपरेशन अपने आरओ के थ्रू तैयार करती है, और फाइनली हेड क्वार्टर से सीबीएसई का रिजल्ट अप्रूव होता है। उसके बाद रिजल्ट का डिक्लेरेशन या पब्लिकेशन होता है। तो उम्मीद है कि आज के वीडियो में आप बात समझ गए होंगे कैसे सीबीएसई के एग्जामिनर जो है सीबीएसई की कॉपियों की मार्किंग करते हैं। मार्किंग करते वक्त ध्यान में जो भी बातें बताया गया है उस बात को ध्यान में रखिए, और आने वाले पेपर में आप इस चीज़ को मैनेज कीजिए कि कैसे हम अपने आंसर को बेस्ट कर सकें और अच्छे से अच्छे मार्क्स अपने एग्जामिनर से ले सकें। थैंक यू। वीडियो पर बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रमोट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।